नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के देवघर पहुंची हैं, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका आत्मिक स्वागत किया है। राष्ट्रपति के आगमन पर स्थानीय प्रशासन और आम लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी पोस्ट में बताया गया है कि देवघर पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया है। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और राष्ट्रपति का ये दौरा कई सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार की भेंट की है। इस दौरान राज्य से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं और प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी दी है और कई नए प्रस्ताव भी उनके सामने रखे हैं। मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने इसे सौभाग्य बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री से मिली सकारात्मक ऊर्जा से राज्य को आगे बढ़ाने में नई प्रेरणा मिलेगी। आज का दिन देशभक्ति और श्रद्धा से भरा रहा, जब एक शीर्ष नेता शहीद उधम सिंह जी की जन्मभूमि पंजाब के सुनाम पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद मेमोरियल में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उस पावन धरती को नमन किया जिसने देश को ऐसा अमर बलिदानी दिया है। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिवारजनों से भी मुलाकात की और बताया है कि उनके चेहरे पर अपने पूर्वज के प्रति गर्व और देश के लिए गहरी आस्था साफ झलक रही थी। उन्होंने शहीद की स्मृति में वृक्षारोपण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है और अर्पित की है। इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सेविका समिति की वरिष्ठ नेता प्रमिल ताई मेघे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रमिल ताई के रहते संगठन के कार्यकर्ताओं पर जो स्नेह की छाया थी वो अब नहीं रही। भागवत ने याद किया है कि प्रमिल ताई ने संगठन की शुरुआत से ही पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है और कई बार अकेले भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। उनके निधन को संघ परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव केस में सभी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव धमाका केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी धर्म का आतंकवाद से लेना देना नहीं होता है और बिना ठोस सबूतों के केवल धारणा के आधार पर दोष तय करना गलत होगा। 2008 के इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल भी हुए थे। अब कोर्ट के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। सभी आरोपी पर यूपीए और सशक्त अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव केस के सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा पुरोहित पर नहीं लगा कोई आरोप।
लगातार ये खबर सामने आ रही है, ठोस सबूत नहीं मिले। कोर्ट का ऐसा मानना है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी किए जाने के फैसले पर अब एनसीपी सपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फैसले पर चिंता जताई है और कहा है कि इतने संवेदनशील मामले में भी सभी आरोपी बरी हो गए हैं, कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनिल देशमुख ने यह भी संकेत दिया है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आए। दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में 25 जुलाई को हुई रोड रेज फायरिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कमला मार्केट थाना पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय मोहम्मद अमान उर्फ तोता और नोपान नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल, एक इस्तेमाल किया गया कारतूस और एक बुलेट हेड और सफेद रंग की सुजुकी बरामद की है जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच आगे की जा रही है। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है और ये बात सब जानते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है और ट्रंप की युद्ध विराम पर दिए गए बयानों को लेकर भी राहुल ने सवाल उठाया है। जब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं और जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कई सालों तक मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि हिंदू धर्म राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है और भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचलों में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में आज इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। बैठक का उद्देश्य सदन में सरकार के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना था। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसे कई ज्वलंत मुद्दे पर सरकार को एकजुट होकर घेरने का फैसला किया है। बैठक के बाद नेताओं ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर विपक्ष का प्रदर्शन और आक्रामक हो सकता है। इंडिया गठबंधन अब संसद के भीतर संगठित विरोध की ओर बढ़ता दिख रहा है। – 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। करीब 17 साल पुराने इस केस में अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। इस फैसले पर बचाव पक्ष के वकील रंजित संगाल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला देश भर में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है।
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को न्याय नहीं बल्कि अन्याय करार दिया। एक पीड़ित परिजन ने कहा है कि आरोपी सबूतों के साथ पकड़े गए थे लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ, इससे जो है आज जो रिजल्ट आया है वो उसकी वजह से मालेगांव मायूस हो गया है और अदालत पर जो भरोसा था उसके अंदर भी जो है वो लोगों के अंदर कमी आ रही है। आगे जो है ये पीड़ित लोगों के साथ जो है मिलकर हम जो है आगे का रास्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। जमीतुल उलमा जाएगी। ये तो पंचनामा करने वालों की गलती है और देश में ऐसा हुआ है कि बहुत से केसों के अंदर ब्लास्ट के अंदर जो है आरोपी पकड़े गए और नामुकम्मल शवाहिद की वजह से कमी की वजह से उनके जो है उनके हक में जो है फैसला आया और उनको छोड़ दिया गया है। हमारा तो फैसला आने के बाद यही ख्याल है कि हुकूमत का इनके ऊपर दबाव है अदालत के ऊपर और इसी वजह से जो है इस फैसले को जो है बदला गया है और इसके अंदर हमको इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हाँ, इससे जो है आज जो रिजल्ट आया है वो उसकी वजह से मालेगांव मायूस हो गया है और अदालत पर जो भरोसा था उसके अंदर भी जो है वो लोगों के अंदर कमी आ रही है। आगे जो है ये पीड़ित लोगों के साथ जो है मिलकर हम जो है आगे का रास्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। जमीतुल उलमा जाएगी। ये तो पंचनामा करने वालों की गलती है और देश में ऐसा हुआ है कि बहुत से केसों के अंदर ब्लास्ट के अंदर जो है आरोपी पकड़े गए और नामुकम्मल शवाहिद की वजह से कमी की वजह से उनके जो है उनके हक में जो है फैसला आया और उनको छोड़ दिया गया है। हमारा तो फैसला आने के बाद यही ख्याल है कि हुकूमत का इनके ऊपर दबाव है अदालत के ऊपर और इसी वजह से जो है इस फैसले को जो है बदला गया है और इसके अंदर हमको इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हाँ, 2008 में मालेगांव विस्फोट केस में सभी 7 आरोपियों की बरी होने के बाद राजनीति प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। एसआईएमआईएम नेता और सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब इस तरह के फैसले सामने आते हैं तो न्याय प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन विस्फोट मामले का हवाला दिया जिसमें आरोपी 19 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष करार दे दिया गया और महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इम्तियाज जलील ने पूछा है कि मालेगांव केस में भी क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर चुप बैठी रहेगी। उन्होंने इसे जन भावनाओं से जुड़ा मामला बताया है और न्याय की भी मांग की है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।